एक बहुत ही गरीब हिंदुस्तानी लड़का दुबई नौकरी करने के लिए जाता है। जिस शेख के यहाँ गया था उस शेख के घर झाड़ू पोछा करता था, बर्तन मांजता था, शेख का कपड़ा कचारता था और शेख जो कुछ कहता था वह लड़का करता था। शेख का खाना भी बनाता था। शेख के घर में वह शेख था, शेख की पत्नी थी, शेख का बेटा था, शेख की बेटी थी। 4 लोग थे और ये हिंदुस्तानी लड़का, कुल मिला के 5 लोग हो जाते हैं। एक दिन की बात है, शेख की मौत हो जाती है। शेख की पत्नी अपने बच्चों को साथ लेती है, फिर हितई नतई रिलेटिव के जो लोग थे उनको साथ लेकर के शेख का मिट्टी संस्कार करती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। वो जो शेख की पत्नी थी अपने पति के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसकी भी तबीयत बिगड़ती गई, शरीर क्षीण होती गई। एक दिन उसकी भी मौत हो जाती है। अब घर में जो शेख की बेटी थी, शेख का बेटा था, दोनों मिल करके शेख की जो पत्नी थी उसको मिट्टी संस्कार करते हैं। फिर इसके बाद शेख का बेटा और बेटी 2 लोग घर में बचते हैं और एक हिंदुस्तानी लड़का। एक दिन की बात है, शेख की बेटी इस हिंदुस्तानी लड़की को अपने कमरे में बुलाती है। कमरे में बुलाने के बाद इस लड़के से शादी का प्रस्ताव रख देती है। यह लड़का मना करता है शादी करने से, लेकिन यह लड़की जिद करने लगती है और इस लड़के को पकड़ करके अपने साथ सुला लेती है। फिर इसके बाद जो हुआ आप सबको कहानी में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर जरूर पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है पंजाब प्रांत से। यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जहांगीर होता है। जहांगीर बड़ा ही इंटेलिजेंट लड़का था, पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक था। जहांगीर जब अपनी इंटर की पढ़ाई कंप्लीट किया तब एक रोज उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हो जाती है। वह व्यक्ति दुबई का एजेंट होता है। वह व्यक्ति अक्सर लड़कों को दुबई भेजा करता था। कोई एक अलग अलग कंपनी में उसकी पहचान थी। जिस कंपनी में जिस काम से जो कोई जाने के लिए तैयार होता था उस काम के लिए यह व्यक्ति लड़कों को भेज दिया करता था। जब जहांगीर की मुलाकात इस व्यक्ति से होती है, इस व्यक्ति से अपनी सारी दास्तान बताता है। फिर इसके बाद वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, तुम अपना पासपोर्ट बनाओ और मैं तुम्हें दुबई भेजता हूं। तुम दुबई अच्छा पैसा कमाओगे। लड़का, वो जो व्यक्ति था जहांगीर से पूछता है, कोई काम सीखे हो, हुनर सीखे हो? जहांगीर कहता है नहीं। अब वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक ऐसे शेख के यहाँ मैं भेजूंगा, उस शेख के यहाँ तुम्हें खाना बनाना होगा और शेख का कपड़ा लत्ता कचारना होगा, झाड़ू पोछा करना होगा। इतना तो कर ही सकते हो। वह लड़का जहांगीर कहता कि जरूर, इतना तो मैं जरूर कर सकता हूं। अब जहांगीर उस व्यक्ति की बात को मान करके पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद एक दिन दुबई के लिए रवाना हो जाता है। अब जहांगीर अपने घर के लोगों से विदा लेता है। दुबई जब रवाना होता है, एयरपोर्ट पर उसके घर के लोग गए हुए थे, सबके पांव छूता है, गले मिलता है। फिर इसके बाद दुबई चला जाता है। दुबई अब जिस शेख के यहाँ जाना था वह शेख आया, जहांगीर को रिसीव करके अपने घर पर लेकर के जाता है। जहांगीर उस शेख के घर रहने लगता है। उस शेख के यहाँ खाना बनाने का काम करता, झाड़ू पोछा करता, बर्तन मांजता, शेख के बच्चों का और शेख की पत्नी का, शेख का सबका कपड़ा लत्ता कचा दिया करता था। शेख समय समय पर उसको बख्शिश भी दिया करता। शेख जहांगीर को बहुत मानता था। शेख समझता था कि ये बंदा भी मुस्लिम है, हम लोग भी मुस्लिम हैं, इसलिए शायद वो अधिक प्यार करता था जहांगीर से। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, जो शेख था उसकी अचानक मौत हो जाती है। जब शेख की मौत हो गई तब शेख की पत्नी, शेख का बेटा और शेख की बेटी, ये लोग मिल करके हितई नतई के लोगों को बुला करके, जितने रिलेटिव थे सबको बुला करके शेख को मिट्टी संस्कार करते हैं। शेख का मिट्टी संस्कार होता है। फिर इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन जो शेख की पत्नी थी
वो काफी अपने पति की याद में चिंतित रहने लगी। अब जब चिंतित रहने लगी तो उसकी शरीर धीरे धीरे कमजोर होती गई। एक दिन की बात है, शेख की पत्नी की भी तबीयत खराब होती है। अब उसके बच्चे उठा करके उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती है। आखिरकार उसकी भी मौत हो जाती है। अब उसके दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, उसको लेकर के घर आते हैं। फिर रिलेटिव वालों को फोन करते हैं, सभी रिलेटिव घर आते हैं और शेख की पत्नी को उसके बेटा और बेटी मिलकर के लोग मिट्टी संस्कार कराते हैं। मिट्टी संस्कार उसका संपन्न होता है। फिर इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। अब घर में शेख का बेटा, शेख की बेटी और ये जो हिंदुस्तानी लड़का था जहांगीर, यही 3 लोग रह जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, जो शेख का बेटा था उसका नाम था शब्बीर शेख, शब्बीर अल हक। अब शेख का बेटा एक रोज मौका पाता है, देखता है घर में उसकी बहन थी जिसका नाम था सायरा शेख। सायरा को अकेले देख करके खुद अपनी बहन को शब्बीर अखबार में दबोच लेता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहता था, उसके साथ नाजायज संबंध बनाना चाहता था। वह लड़की काफी चीखती है, चिल्लाती है, अपने भाई से दुहाई देती है छोड़ने के लिए, लेकिन शब्बीर नहीं सुनता है। अपनी बहन के ऊपर जैसे बांझ की तरह टूट पड़ा। सोचा कि कब इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाए। वह लड़की काफी प्रयत्न करती है, अपने भाई के पांव छूती है, मनाती है, लेकिन वो मानने को शब्बीर तैयार नहीं होता है। सायरा परेशान हो जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इतने में जब सायरा की आवाज जहांगीर के कानों तक जाती है, जहांगीर हिम्मत नहीं कर पाता है कि जाऊं सायरा को बचाऊं। देखता है सामने शब्बीर उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बचाए। अब वहीं बैठ जाता है शब्बीर, जहांगीर थोड़े टाइम के लिए बैठ जाता है, अपनी मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद एक जगह सेट कर देता है और वीडियो चालू कर देता है। जितना भी जो शब्बीर था अपनी बहन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अब जहांगीर हिम्मत जुटा करके सोचता है कि अब जाकर के इसको छुड़ाऊं, वीडियो में मैं छुड़ाते हुए आ जाऊंगा। अगर मुझे कुछ दिक्कत होगी तो हो न हो ये लड़की मुझे बचा ले और मेरे पास प्रूफ रहेगा। इधर शब्बीर को पता नहीं चला और सायरा को भी पता नहीं चला कि ये जो जहांगीर है ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब जहांगीर हिम्मत करके वहां जाता है और शब्बीर को पकड़ करके कई थप्पड़ जड़ता है। फिर इसके बाद वहां से एक कमरे में बंद कर देता है। कमरे में बंद जब करता है तब सायरा राहत की सांस लेती है। सायरा की आबरू बच जाती है, सायरा रोने लगती है और शब्बीर को जहांगीर को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। फिर इसके बाद सायरा खुद फोन लगाती है पुलिस को। पुलिस को फोन लगा करके अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद सारी बात पुलिस से बताती है। फिर इसके बाद अपने ही भाई शब्बीर को गिरफ्तार करवा देती है। शब्बीर को पुलिस पकड़ करके अदालत लेकर के जाती है। फिर इसके बाद जब शब्बीर अदालत में जाता है, अदालत में सायरा की भी पेशी होती है। जब सायरा की पेशी होती है तब सायरा सारी बात बताने लगती है और बताती है कि अगर जहांगीर नहीं रहता तो मेरी आबरू नहीं बच पाती। जज साहब को यकीन नहीं हो रहा था कि खुद का इसका भाई इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हो न हो इसकी कोई चाल हो, यह हिंदुस्तानी लड़के को पसंद करती हो और अपने भाई पर आरोप लगा रही हो कि इसका भाई अगर जेल में हो जाएगा तो ये हिंदुस्तानी लड़के से शादी कर लेगी। जज साहब बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। जज साहब जहांगीर को बुलाते हैं, जहांगीर से सारी सच्चाई पूछते हैं। तब जहांगीर अपनी मोबाइल लेकर के आता है और वीडियो चालू करके जज साहब को दे देता है। कहता है, जज साहब अगर आपको फैसला करना है तो आप फैसला करिएगा, लेकिन फैसला उचित हो। अब जब जज साहब वीडियो को देखते हैं स्तब्ध रह जाते हैं।
कि एक खुद का भाई इस लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। अब जहांगीर को जज साहब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जज साहब के आगे नतमस्तक होता है जहांगीर, फिर वहां से हट जाता है। अब जज साहब शब्बीर को उम्र कैद की सजा दे देते हैं। इसलिए जज साहब उसको उम्र कैद देते हैं कि ये अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा कर रहा है, और एक हिंदुस्तानी दया बस इसकी के बहन को बचा रहा है। अगर ये काम हिंदुस्तानी करता तो कुछ समझ में आता, ये खुद अपनी बहन के साथ कर रहा है। इसी क्रोध में जज साहब उसको उम्र कैद की सजा दे देते हैं। अब शब्बीर सलाखों के पीछे हो जाता है। अब सायरा अपने घर आती है। घर आने के बाद फिर जहांगीर को अपने पास बुलाती है। पास बुलाने के बाद जहांगीर को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देती है। कहती है, जहांगीर अगर तुम नहीं रहे होते तो शायद मेरी आबरू नहीं बच पाती। जहांगीर कहता है कि मैडम, ये तो मेरा कर्तव्य था, मैं आपका नौकर था, नौकर हूं, ये तो मेरा कर्तव्य है। जब इतनी बात सायरा सुनती है, रोने लगती है। कहती है, जहांगीर अब तुम मेरे आबरू को बचा ही लिए हो, तो मेरे आबरू के मालिक अब तुम होगे, दूसरा कोई नहीं होगा। अब मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, दूसरे से नहीं करूंगी। क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो? जहांगीर जब इतनी बात सुनता है, कहता है कि मैडम, मैं हिंदुस्तानी हूं, हम यहाँ आपके यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप इतनी बड़े घर की बेटी हैं, आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, मैं तो एक साधारण सा लड़का हूं, गरीब परिवार से हूं, और मेरी हैसियत नहीं है आपके साथ शादी करने की। वह लड़की काफी रिक्वेस्ट करती है, बहुत मनाने की कोशिश करती है जहांगीर को, रोने लगती है जहांगीर के सामने। कहती है, जहांगीर मैं शादी करूंगी तो तुम ही से करूंगी, तुम मेरे साथ शादी करो, तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, तुम मेरे साथ शादी करो। जब इतनी बात जहांगीर सुनता है, देखता है लड़की रो रही है, उसे दया आ जाती है और उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। फिर कहता है कि सायरा रो मत, मैं तुमसे शादी करूंगा और जरूर करूंगा, जैसे कहोगी वैसे करूंगा। सायरा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद जाती है घर में, चाय बनाकर लेकर के आती है, जहांगीर को एक कप देती है, एक कप खुद चाय पीने लगती है। फिर इसके बाद जहांगीर से पूछने लगती है कि जहांगीर, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, उनकी तस्वीर दिखाओ। जब इतनी बात जहांगीर सुनता है, चाय का कप रख देता है और रोने लगता है। रो करके कहता है कि सायरा, मेरे घर में मेरे धर्म के माता पिता हैं, मेरे जो रियल माता पिता अब नहीं है, उनकी बहुत पहले मौत हो चुकी थी। मैं छोटा था, भीख मांग रहा था, और एक दिन एक व्यक्ति की नजर पड़ी, वो आज मेरे धर्म के पिता है। जब मुझे भीख मांगते हुए देखे, दया बस मुझे अपने घर लेकर के चले आए। उन्हें एक भी संतान नहीं थे, एक भी उनके पास बच्चा नहीं था, और मुझे उठा करके जब घर लेकर के आए, मुझे अपना बेटा बना करके मुझे पालने लगे, पोसने लगे और पढ़ाने लिखाने लगे। मैं जब बड़ा हुआ तो हमारी इच्छा हुई कि मैं दुबई चल करके 2 पैसा कमाऊं और इन लोगों के दुखों को दूर करूं, इन लोगों को रुपया पैसा जो भी है कमा करके दूं। इतनी बात जब सायरा सुनती है, रोने लगती है और खूब रोती है। जब सायरा को रोते हुए जहांगीर देखता है, उसके आंसुओं को पूछता है और कहता है, सायरा तुम इतनी बेचैन हमारी कहानी सुनकर के क्यों हो रही हो, क्या बात है? तब सायरा भी रो रो करके बताती है, जहांगीर जैसे तुम्हें तुम्हारे धर्म के माता पिता पाल पोस कर बड़ा किए, वैसे ही ये जो शेख थे और जो शेख की पत्नी थी, ये लोग भी हमारे धर्म के माता पिता थे। मेरे भी माता पिता, उनकी बचपन में मौत हो गई। जब मैं बचपन में था तब उन लोगों की मौत हो गई, और मैं भी ऐसे ही टहल रही थी, घूम रही थी, लोगों से खाने को मांगती, खाना मिल जाता, खाना खा करके इधर उधर भटकती रहती थी। जब शेख की नजर मुझ पर पड़ी, शेख उठा करके अपने घर लेकर के आए और मुझे अपनी बेटी बना करके मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाए लिखाए, और मैं यहाँ रहने लगी। शेख की बेटी बन गई, मुझे अपनी संपत्ति में आधे का हिस्सेदार बनाए।
आधा हिस्सा शब्बीर के लिए और आधा हिस्सा मेरे लिए, आधे का हिस्सेदार बना दिए शेख जी। इतने दयावान थे मेरे माता पिता, धर्म के माता पिता। और मैं यहाँ रहने लगी। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये लोग मेरे धर्म के माता पिता हैं, लेकिन उनके मरते ही ये जो शब्बीर था मुझे भगाना चाहता था। सोचता था कि ये यहाँ से भाग जाएगी तो ये जो संपत्ति है मेरी पूरी हो जाएगी, और इसी उद्देश्य से मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था, मेरे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, और तुमने मुझे बचा लिया। जब इतनी बात जहांगीर सुनता है, इसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कहता है जहांगीर कि सायरा, पहले तो मैं तुमसे हिचक रहा था शादी करने के लिए, फिर भी मान ही गया, लेकिन अब मैं तुमसे जरूर जरूर शादी करूंगा। अब शायद ये कहानी मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें इनकार भी पहले नहीं करता जो इनकार किया था, लेकिन मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। सारा भी सोचती है कि जहांगीर भी मुस्लिम है और मुझे इसके धर्म से कोई परिवर्तन, जो अगर हिंदू होता तो शायद धर्म परिवर्तन करने में तकलीफ होती है, खुद मुस्लिम है, मेरे साथ बड़े अच्छे से रह लेगा। और यही बात जहांगीर भी सोचता है और सायरा के साथ वहीं की कोर्ट में जा करके शादी करता है। शादी करने के बाद सायरा के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है। कुछ ही दिन व्यतीत होता है, सायरा जहांगीर को वहां की नागरिकता दिलवा देती है। नागरिकता दिलवाने के बाद फिर जहांगीर के माता पिता को, जो धर्म के माता पिता थे, उनको अपने पास बुला लेती है और उनको अपने साथ रखती है। सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं, दुबई में रहने लगते हैं और सभी लोग अपना हंसी खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। बस आज की कहानी इतना तक। ये थी सायरा और जहांगीर की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। राकेश चौबे ये बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में लोग नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।